ये मुझे कहता है कि सना मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं कहती तू ही मेरे लिए सारा कुछ है, मुझे किसी चीज़ की नहीं। मैं नहीं मंगदी चन तारे ओ खाबा वाला देश, वे मैं पागा वाली होगी जो तेरे नाल जुड़ गया ले। खुदा ने मेरे से मेरे बाजू लिए हैं तो उसने मुझे बाजू दिए भी हैं। इसके लिए तो कुछ भी कह लें वो कम ही है जो इसने कर दिखाया है। आई लव यू सना एंड यू आर माई लाइफ। डिजिटल पाकिस्तान से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, आज मैं आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू बहने लगेंगे। 20 साला सना ने अपने महबूब 21 साला दाऊद के लिए ऐसी लाजवाल कुर्बानी दी है कि यकीन जानिए जो शख्स ये सुनता है वो धाड़े मार कर रोता है। लेकिन उसके बाद मुआशरे के अंदर एक बेहतर पहलू ये पैदा हो रहा है कि लोगों को मोहब्बत की और इंसानियत की जो असल तारीफ़ है वो समझ आ रही है। दाऊद के साथ कुछ अर्सा पहले एक हादसा पेश आता है और उन्हें शदीद नौयत का करंट लगता है जिसके बायस उनके दोनों बाजू और एक टांग ज़ाया हो जाती है। लेकिन ये जो हमारी बहन है सना, छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, इसने दाऊद के साथ किया गया वादा तोड़ा नहीं बल्कि जो इंसानियत है वो दिखाई और जो वो मोहब्बत करती थी उसका सबूत दिया। आज इस खूबसूरत कपल के साथ बात करते हैं। 2 माह कबल इनकी शादी हुई, इनसे इनकी ज़िंदगी कुछ वाक़यात जानते हैं ताकि आपको भी सबक मिल सके और आपको मोहब्बत की जो असल तारीफ़ है उसका पता चल सके। सना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मुझे ये बताएं, आप अभी ख़ुद छोटी सी हैं, 20 साल आपकी एज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटी सी बच्ची हैं। आपने इतना बड़ा कदम उठाया, ये कहानी हुई क्या? मोहब्बत शुरू कैसे हुई और उसके बाद अब अपना ये जो ज़िंदगी का नया फेज़ आपने शुरू किया है, यहाँ तक कैसे पहुँची? डिसीजन मेकिंग कैसे हुई? फ़ैसला मैंने तब लिया जब फ़र्स्ट टाइम मेरी बात इसके साथ हुई। तभी मतलब सच्चे दिल से मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप की थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर हमने वादे किए कि अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा क्लोज़ भी हो गए और फ़ोन पे बात होती थी, बैठ जाते थे और मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसके क्लोज़ हो गई। ऐसा लगता था कि अब मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ और ये अब मेरी ज़िंदगी बन गई थी। तो मैं इसको छोड़ने के बारे में तो सोच ही नहीं थी सकती। तो जब दाऊद को करंट लगा, ज़ाहिर है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो फुटेज भी स्क्रीन पर चल रही है, बड़े खौफनाक मनाजिर थे। आप हॉस्पिटल गई, आपको पता चला कि दाऊद के साथ कोई मसला हुआ, उस टाइम क्या महसूस कर रही थी? क्या गुफ्तगू हुई दाऊद के साथ? उस टाइम दाऊद के साथ मेरी गुफ्तगू ये हुई कि जब पेशेंट थिएटर से बाहर आए तो मैंने इनको मतलब आवाज़ दी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी इसको होश नहीं आएगा क्योंकि अभी 8 घंटे हुए थे। तो फिर भी मैंने इसके कान में आवाज़ दी तो एकदम से इसने आंखें खोली और स्माइल की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने इसके साथ बात की। इसको मैंने कहा कि दाऊद आप हौसला रखो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं आपके साथ हूँ, कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी। लाइफ अच्छी गुजर रही है? जी बहुत ज़्यादा अच्छी दाऊद के साथ मेरी लाइफ गुजर रही है। दाऊद वैसे बंदा कैसा है? बहुत अच्छा है। तंग तो नहीं करता आपको? नहीं, बहुत प्यार करता है मुझे। इस एक्सीडेंट से पहले जब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी और फिर हादसा पेश आया, फिर अब आप लोगों की शादी भी हो गई, पहले वाले दाऊद में और अब वाले दाऊद में कोई फ़र्क आया? हाँ थोड़ा सा मेरी केयर अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे और अब कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। दाऊद मियाँ, तुम भी मेरे से बहुत छोटे हो, लेकिन आप लोगों ने ये जो काम कर दिया है इसने आप लोगों को बहुत बड़ा बना दिया है। जब आपके साथ ये हादसा पेश आया और सना आपको मिलने के लिए आई और उसने कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है, उस वक्त आपने सना को कोई एक ऐसी बात कही थी जो बड़ी तकलीफ़ दे है। वो आपने क्या कहा था? सना को शादी से इनकार किया था? क्या कहा, क्या था? यही शादी से इनकार किया था क्योंकि मैंने इसको कहा कि आप चले जाओ, मुझे तो अपना ही नहीं पता कि मुझे आधा घंटा सांसें आ रही हैं, घंटा आ रही है, पता नहीं कितनी मेरी ज़िंदगी है। तो मैंने इसे कहा कि आप चले जाओ, आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करो। इसने कहा मेरी ज़िंदगी आप हो और मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि मैं पीछे हट जाऊं। मैं आपके साथ रह के अपनी ज़िंदगी को सुधारूंगी और जैसी भी है आपके साथ ही गुजारनी है। आजकल सोसाइटी के अंदर जैसी प्यार मोहब्बत की कहानी है, लोग फ्रॉड करते हैं, लड़कियां भी लड़के भी।
जब ये हादसा पेश आने से पहले लगता था कि सना इतनी पक्की मोहब्बत करती है कि वो कुछ भी कर गुजरेगी, ज़िंदगी कुर्बान कर देगी, ऐसा कभी पहले की क्या फ़ील थी? ये तो नहीं था पता कि ये इतना कुछ कर जाएगी मेरे लिए। ये तो है था कि वादे जो हमने किए, वो जो ख्वाब देखे, जो बातें होती थी उनमें उनसे नज़र आता था, उनमें तो ये सारा कुछ करने का कहती थी, लेकिन इसने करके भी दिखा दिया। तो खुदा की तरफ से मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया ना, वरना ये तो कहती थी, मैंने एक दफ़ा इसे कहा भी, मैंने कहा मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे छोड़ दोगे, तो इसने कहा हो ही नहीं सकता ऐसे। तो देखें हो भी गया मुझे, और इसने मुझे वाकई ही नहीं छोड़ा। आपके साथ हॉस्पिटल में कोई एक और पेशेंट था जिसकी कोई उंगली कटी और उसकी कोई फियांसी आती थी, वो क्या मामला था? वो उसकी फियोंसी वहाँ पे आती थी, उसकी मंगेतर उनकी मंगनी हुई थी, तो वो वहाँ पे आती रही है। उनका एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के का, लेकिन कोई 10-12 दिन बाद कुछ ऐसा उसके जिस्म में जो कुछ भी हुआ, उसकी उंगली में वायरस वगैरह पड़ा, जिससे उसकी उंगली काटनी पड़ी। तो उसकी मंगेतर उसे छोड़ के चली गई। तो मैं तो अपनी तरफ देखता था कि मेरा तो क्या हाल है, लेकिन इसने मुझे नहीं छोड़ा। सना ने अब आपको छोड़ा नहीं। जब हादसा पेश आया उस वक्त दिल दिमाग में ज़ाहिर है इंसान के अजीबोगरीब खौफनाक सी चीज़ें चल रही हैं। आपके दिमाग में कोई बात चली थी कि अल्लाह ताला ने आपसे जिस्म के कीमती अज़ा वापस ले लिए हैं, तो अब क्या होगा? खुदा ने मेरे से मेरे बाजू लिए हैं, तो उसने मुझे बाजू दिए भी हैं। जितनी चीज़ें उसने मेरे जिस्म की ली हैं, उससे ज़्यादा उसने मुझे दे दिया है। मेरी दुनिया, मुझे सारी की सारी दुनिया ही मुझे दे दी है। ये देखिए ना, सना के रूप में। हमारी बहन बहुत प्यारी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। एक और चीज़ मुझे बताओ, सना आपके साथ क्या क्या काम करवाती है? खाना खिलाती है, ब्रश करवाती है, क्या ज़रा रूटीन बताएं। सना आपके साथ कैसे मोहब्बत का इज़हार करती हैं? यही कि मुझे खाना, सुबह टाइम उठना है, ब्रश वगैरह करवाना है, मुंह धुलवाना है, कपड़े वगैरह चेंज गंदे होते नहीं हैं, ऐसे चेंज करवा देने सुबह टाइम। तो मुझे खाना नाश्ता वगैरह करना हमने, उसके बाद मुझे फ़ोन पे कोई मूवी वगैरह दिखाती है, तो उसके बाद मेरे पास ही यहाँ पे रहती है। मैं सो जाऊँ तो फिर सुबह के टाइम, इसने सोना तभी होता है जब मैं सोता हूँ, वरना इसने जागती रहना, नींद आती भी हो, मेरे पास ही ऐसे बैठे रहना, मेरे पास ही ऐसे बैठे रहना है। मुझे बाहर भी ले जाती है, यहाँ से उधर घर वालों के पास, अंदर घर में घुमाती फिराती है, सारा कुछ करती है। सना से मोहब्बत का इज़हार लोगों के सामने करना चाहते हो, हमारे सामने कोई सना को बात करना चाहते हो? सर इसके लिए तो कुछ भी कह लें वो कम ही है जो इसने कर दिखाया है। और आई लव यू सना, एंड यू आर माई लाइफ। अल्लाह ताला आप दोनों की मोहब्बत में बरकत डालें। छोटी सी प्यारी सी बच्ची, मुझे एक बात बताओ। पहले भी मैंने पूछा कि इतना मुश्किल फ़ैसला तुमने किया, मुझे पता चला है कि आपकी फ़ैमिली नहीं राज़ी थी। जब आपने कहा कि मैं दाऊद के साथ शादी करने लगी हूँ, तो आपकी फ़ैमिली की तरफ से हर्डल आई, वो क्या मामला हुआ था? जब ये ठीक थे तो तब भी मैंने बात की थी कि मैं दाऊद के साथ शादी करवाना चाहती हूँ। तो पापा मेरे मान गए, और कुछ थे मतलब नहीं माने। और उसके बाद कुछ ही देर बाद इसके साथ ये हादसा हो गया, और फिर तो वो बिल्कुल ही, मेरे पापा भी कहते नहीं अब नहीं मैंने करना। तो फिर मैंने पापा को कहा मैंने दाऊद के साथ ही करवाना। पापा कहते नहीं, मैं अपनी बेटी नू क्यों मतलब ऐ ते डोबन वाला ही काम में कि मैं अपनी बेटी नू क्यों ऐसा मतलब चीज़ से करा। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं पापा, मैं अपने लिए अच्छा ही फ़ैसला ले रही हूँ, क्योंकि मैं दाऊद से मोहब्बत करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने बाबा के सामने ऐसे बात की, वो भी दाऊद की खातिर, क्योंकि मैंने दाऊद के पास आना था और अपना वादा निभाना था। तो मैं अपने पापा को यही कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, क्योंकि मैं अपने शोहर दाऊद के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और दाऊद की फ़ैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। और आप खुश रहें, और आप भी आएँ और मेरे दाऊद शोहर को कबूल करें और इसको प्यार दें और हमारे साथ भी प्यार करें। सुबह मैं बैठी थी तो मेरे ना ज़हन में आ रहा था, ये मुझे कहता है कि सना मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं कहती तू ही मेरे लिए सारा कुछ है, मुझे किसी चीज़ की नहीं।
तो मैं बैठी थी तो मैं मतलब मेरे जेब में ये वाला गाना आया, मैं नहीं मंगदी चन तारे ओ खाबा वाला देश, वे मैं पागा वाली होगी जो तेरे नाल जुड़ गया लेक, मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी, मैं तां चुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी तां दुनिया तू। वाह वाह, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है कि शादी का कोई तोहफा भी आपको मिला है दाऊद की तरफ से। वो क्या चीज़ है, ज़रा हमें भी दिखाएं, वो है क्या? शादी का पहला तोहफा दाऊद ने मुझे ये गोल्ड के इयररिंग्स दिए थे। कैसा लगा दाऊद को आपने, फिर उसके बाद क्या कहा? फिर दाऊद को मैंने मतलब थैंक यू किया, प्यार किया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस रिलेशन में आते हैं तो आप अगर वादे करते हैं तो इन वादों पे पूरा उतरें, ताकि आप भी इस मोहब्बत की मिसाल बन सकें। वाह जी वाह। दाऊद साहब, एक आखिरी चीज़ मुझे बताएं, ज़ाहिर है आपके साथ मसले मसाइल हुए, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है, आपको हमसफ़र बहुत अच्छा मिला है, आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर जाएगी। फिर भी आप पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहें, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें? ज़ाहिर है पहले जो आप चक्की वाला काम करते थे वो बहुत वज़नी काम था, अब आप वो काम नहीं कर सकते। आप कुछ काम करना चाहते हैं या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मेरी अपील है कि मुझे कोई आर्टिफिशियल तौर पर बाजू लगवा दिए जाएं, मेरी टांग लग जाए, ताकि मैं या कोई ऐसा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के आगे ये अपील है कि मुझे कोई ऐसा कारोबार करवा दिया जाए जिसमें ज़्यादा वज़न ना उठाना पड़े, ताकि मैं अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकूं। नाज़रीन, आपने इस जोड़े की गुफ्तगू सुन ली है, मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सबका मूज थी। दो बड़े अहम पहलू हैं, वो तमाम लोग जो मोहब्बत करने का दावा करते हैं लेकिन बेहतर अंदाज के साथ अपने दामों पर पूरा नहीं उतर पाते, और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने दाऊद की गुफ्तगू सुनी है। दाऊद ने मोहब्बत की है, शादी की है, लेकिन जब दाऊद के साथ हादसा पेश आया तो उसने अपनी महबूब को मना किया कि उसके साथ शादी नहीं कर सकता, चूँकि मोहब्बत जो है वो देने का नाम है, उसमें बदले में कुछ लिया नहीं जाता। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और जो तमाम मुआशरा है उससे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई शख्स इस्तात रखता है तो इस कपल को सपोर्ट करे। हम इमदाद की बात नहीं कर रहे, हम सदका खैरात की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने माल से इन्हें सपोर्ट किया जाए कि दाऊद कोई ऐसा काम कर सके कि वो उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और उन्होंने जो ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया है वो बेहतर अंदाज से जो ज़िंदगी का बोझ है इसे हंसी खुशी उठा सके और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।